हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आईडीएफ ऑन हमास टनल। गुफा में घुसी इजरायली सेना 3 मिनट तक क्या है थमी दुनिया की सांसें। ओ माय गॉड, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल लग रहा है, वो स्कूल होगा। इजराइल पहली बार दुनिया को हैवानों की उस गुफा में लेकर गया है जहां इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था। ये गुफा हमास के आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना है। 3 मिनट तक इजरायली सेना का अधिकारी 20 मीटर गहरी और 120 मीटर लंबी गुफा में दुनिया को वो सामान दिखाता रहा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। 20 मीटर गहरी गुफा का मतलब है कि जमीन से 5 मंजिल नीचे। अब आपको इजरायली सेना का ये अधिकारी गुफा में लेकर जाएगा। जमीन के नीचे बनी इस गुफा का रास्ता बच्चों के कमरे से निकलता है। वही कह रही थी, स्कूल ये किसी आम फिलिस्तीनी का घर है। इस घर में बच्चों का जो कमरा था उसी के नीचे से गुफा में जाने का रास्ता बनाया गया। इस कमरे की दीवारों पर आपको मिक्की माउस और स्नो व्हाइट जैसे कार्टून बने दिख रहे हैं, मगर फर्श के नीचे 120 मीटर लंबी गुफा है। लोग भी मिले हुए थे पैलेस्टीन सहारे 20 मीटर गहरी गुफा में पहुंचा। हालांकि हमास के आतंकी गुफा में जाने के लिए 4 सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले तो इजराइल ने ये दिखाने की कोशिश की कि गुफा बनाने के लिए हमास के आतंकी कैसे घरों, हॉस्पिटल, स्कूल और मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर शक सबसे कम जाता है। नहीं ताकि ये इजरायली अधिकारी जैसे ही गुफा में पहुंचा तो होश उड़ा देने वाला सामान दिखा। इस गुफा में ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचना असंभव है, सांस लेना भी मुश्किल है। गद्दे अब आप अंदाजा भी हैं। लगाइए कि इसी गुफा में इजराइल के बंधकों को रखा गया था। गुफा में AK-47 मैगजीन से लेकर बैटरी चार्जर, धार्मिक किताबें, बालों को बांधने के लिए कंघा और यूरिन बॉटल्स यानी पेशाब से भरी बोतलें मिली। आतंकियों की इस गुफा में कई बड़े बड़े थैले भी थे। इनमें कपड़े और खाने का थोड़ा बहुत सामान था। इजराइल ने बताया है कि इस गुफा में जो बंधक थे उन्हें बचाया नहीं जा सका। इजराइल की सेना अब पागलों की तरह हजारों घरों, स्कूल और हॉस्पिटलों में ऐसी गुफाएं ढूंढ रही हैं ताकि बचे हुए 101 बंधकों को बचाया जा सके। इजरायली सेना ने इन इलाकों से आतंकियों को तो लगभग खदेड़ दिया है, लेकिन उनकी गुफाओं को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कौन से कमरे में कहां बनाई है। भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। इजरायली सेना चाहती है कि वो गाजा में जल्द से जल्द ऐसी गुफाओं को ढूंढ निकाले ताकि बंधकों को किसी भी तरह से बचाया जा सके। आपको बता दें कि ऐसी गुफाएं उन लोगों को देखनी चाहिए जो 110 से ज्यादा देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मैं बोलने वाली थी, ये गुफा उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट एक याचिका लेकर पहुंचे हैं। याचिका में कहा गया है कि भारत की उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाए जो इजराइल को सप्लाई रही है। हद हो गई। इसी को तो कलयुग बोलते हैं कि आपके सामने प्रूफ आ रहे हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, पर आप इजराइल का सपोर्ट ना करके आप हमास का सपोर्ट करते हो, पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हो, गाजा का सपोर्ट करते हो। अब बताओ कि ये लोगों के घरों में उन्होंने मिलके, सिविलियंस के घरों में, मैं पहले बोला था, बच्चों के रूम में, कि इतनी इन्होंने चालें चली हैं, मतलब पब्लिक भी उनके साथ मिली हुई उसके नीचे इतनी गहरी, पहले डाउन जाते हैं, फिर उसके बाद फिर सुरंग आती है, वहां पे एयर कितनी पहुंचती होगी वही सोचिए। और सब लोग सफोकेट हो होंगे, इतनी कम एयर। इजरायली जो पकड़े थे उनको यहाँ पे रखा हुआ था इस तरह से, और उनको सब भूल के अब वो कहते हैं कि भैया इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मतलब जो इन लोगों ने किया इजराइल के साथ वो भूल जाओ, और ये बोल, और अब वो प्रूफ दिखा रहे हैं। ये कोई एक दिन का काम है ये टनल बनाना? हाँ, और जब तुम ये सब बनाते हो, पता नहीं कितने घरों के, पूरे घरों के अंदर से तुम गए हो, सबको पता चल जाएगा। मेरे घर के नीचे कोई कुछ बनाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो क्या पता, इससे क्या पता चल रहा है कि पूरे पैलेस्टीन में कंस्ट्रक्शन हो रही है। अरे तुम्हारे नीचे से जा रहा है, इतनी मिट्टी एक घर से कैसे निकल सकती है? एग्जैक्टली, सब मिले हुए थे, पत्थर ये सब मिले हुए हैं, और अब वो इनोसेंट बन के बैठे हुए, इनोसेंस के ड्रामा कर रहे हैं। और बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि इवन यूएसए के अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो खड़े हो गए कि इजराइल का सपोर्ट बंद करो यूनिवर्सिटी में, है उन सबको ये दिखाओ, ये
उन्हें कहा तुम्हें भेजें उनके पास, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा हाल क्या होता है। जिनको पकड़ा हुआ है तो कह रहे हैं कि उनको नहीं बचा पाए, जो यहाँ इधर थे नहीं बचा पाए। और कितने क्या सोच सकता है कोई। मैं तो सुन के मुझे मतलब पता नहीं कैसे कोई बोलने की हिम्मत भी किसी की हो जाती है ये सब देख के कि भैया इजराइल ने तो कुछ नहीं किया था, ये तो हमास ने आके किया। और हमास कितना प्रिपेयर हो रहा था, कितने सालों से प्रिपेयर हो रहा था। ये देखो कि ऐसी, और ये एक टनल नहीं है, ऐसी पता नहीं कहां कहां टनल पहले भी इन्होंने ढूंढी थी। जब हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, सब कर रहे थे, तो कितना दुनिया में शोर हो, हॉस्पिटल को क्यों कर रहे हो, स्कूल के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, क्योंकि ये हमास ने किया हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने टनल्स दिखाई थी, मुझे याद है हमने देखी थी। राइट। और देखिए इसमें क्या होता है कि इजराइल के पास बड़ी ज़बरदस्त इंटेल होती है। कई बार खबर आती है कि कोई जो है एड वर्कर्स जा रहे थे, फिर उनके ऊपर अटैक हो गया। उन एड वर्कर्स ने परमिशन मांगी थी आईडीएफ से कि ये रूट में इस वक्त जाएंगे, फिर भी इजराइल ने क्यों बॉम्ब किया। क्वेश्चन ये आता है कि आईडीएफ से उन्होंने बात की कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए जा रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, इतने बजे हम यहाँ से जाएंगे। आईडीएफ ने बोला ओके चले जाओ। फिर जो है आता है बॉम्ब आता है, बॉम्ब उनको फट जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जैसे ही अरेंजमेंट होता है आतंकवादी आते हैं, हाईजैक कर लेते हैं पूरी जगह को, और फिर उन बसों में या उस जीप्स में जो भी आ रहा है वो आतंकवादी बैठे होते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त इंटेल मिलती है उनका। हमेशा ये होता है कि जब भी कोई बातचीत करते हैं आईडीएफ से कि रास्ता क्लियर हो गया, आतंकवादी उसके साथ आ जाते हैं। और क्योंकि उनको पता चल जाता है, फिर ब्लास्ट होता है, फिर शोर मचता है कि लोग मर गए। तो वही है, देखिए जहाँ बहुत लोगों ने अगर तुम्हारी कंट्री में, तुम्हारी जगह पे इतनी टनल्स बनी हुई है, सब है, तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। यू कांट एक्ट इनोसेंट। भैया तुम्हारी कंट्री से वो हो रहा है तो तुम्हारी कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं तो इनोसेंट था, किसी और ने किया है, मैंने नहीं किया। रॉन्ग, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पूरे वर्ल्ड ने इजराइल के ऊपर प्रेशर किया है। मैं तो इजराइल के साथ अभी तक उनका काम चल रहा है। जो उन्होंने प्लान ओरिजिनली बनाया था, जिसने वो उस प्लान से नहीं हटे। वेरी गुड। जो प्लान ओरिजिनल बना था वही हटा के लोगों को। तभी मैं आप लोग मैं कमेंट पढ़ रही थी कि जब मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ कि दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो हैं यूएसए के, दोनों में से कौन स्ट्रांगली इजराइल को सपोर्ट करता है। वो कमला हैरिस ने कुछ सपोर्ट किया, पर उसके बाद जब उसने आगे बोला, मैंने कहा दिस इज नॉट, मेरे को ये दो तरफा नहीं सुनना। फिर आई वेटेड फॉर ट्रंप ने तो कोई बात ही नहीं की। उसने तो कहा कि भैया मैं तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही कर दूंगा। तो मैं कहूँ भैया तू अभी भी नहीं प्रेसिडेंट बना तो अभी रोक दे यार, अगर इतना ही है। क्योंकि तो आई वाज नॉट हैप्पी हिस्टोरिकली, क्योंकि आई नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, आई कैन अंडरस्टैंड। हिस्टोरिकली देखे तो वहां पे पहले उस एरिया में फिलिस्तीनियंस रहते थे, मगर उनकी कोई कंट्री नहीं थी। उसके बाद जब ब्रिटिश ने उस पूरे एरिया को ले लिया, जब ब्रिटिश ने एरिया को ले लिया, ब्रिटिश ने बोल दिया ओके वी आर गोना गिव इट बैक टू इजराइल, जूस को दे देंगे और फ़िलिस्तीन के लिए भी जगह होगी। तो ये था कि प्रपोजल था कि ये इजराइल की जगह, ये फ़िलिस्तीन की जगह है। फ़िलिस्तीन ने मना कर दिया, टू स्टेट ना तो रेडी नहीं है थे वो। ये इजराइल की जगह है हमारी। ये उस वक्त काफ़ी एरिया मिल रहा था फ़िलिस्तीन को, दे रिफ्यूज्ड। आई नो। और उसके बाद से बखेड़ा शुरू हुआ। फिर इजरायली पूरे वर्ल्ड में इजरायली सेक्टर्स वहाँ पे आए, रहने लग गए, और धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट इजराइल के पास आ गया है। छोटा वेस्ट बैंक बचा है उनके पास, गाजा बचा है, दैट्स ऑल इट इज़। ये इसलिए हुआ था क्योंकि फ़िलिस्तीन ने डिक्लाइन कर दिया था जब उस वक्त ऑफर था, और अब हालत ये हो गई है। अब जो है कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली देखिए फ़िलिस्तीनियों को कहीं ना कहीं तो रहना है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको बाहर निकाल देंगे, जगह जाएंगे। तो वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है। मगर इस चीज़ों में से एक की बात होती है कि इजराइल का जो रिजॉल्व है, कि वो इजराइल वाले कहते हैं कि हमने यही रहना है, हमारा यही घर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक पीसफुल दिन लोग बैठे हुए हैं, कॉन्सर्ट में गए हैं, कोई अटैक करता है, हाँ, और तुम्हें किडनैप करके ले जाता है, तुम्हारे विमेन को अब्यूज़ करता है, मर्डर करता है, तो ये चीज़ वो कहते हैं हम इतना मेक श्योर करेंगे ज़िंदगी में कभी ना हो। क्या गारंटी है कि कल को वो फिर से ये नहीं करेंगे? जब वो जाते हैं गाजा में चेक करने के लिए, हो कह रहे तो टनल्स मिलती है, तो उनको पता था ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी साजिश थी, ये छोटा सा कारण नहीं था जिसने टनल बना ली। सालों से सब मिलके कर रहे थे। ये प्रॉब्लम हुई है। एग्जैक्टली भैया। और सिविलियंस को पता था क्योंकि टनलें बनी उनके घरों के नीचे। तुम्हारे घरों से निकली, तुम इनोसेंट बन के बैठो, ये तो भैया बात हजम नहीं होती। और तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।